हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन के ऊपर है कि व्हाट इज ए ग्रेविटेशन। ये पार्ट 1 है और थ्रस्ट और दूसरा प्रेशर वाला पार्ट मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी। सबसे पहले है कि व्हाट इज ए ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है, आपने सुना होगा, एक स्टोरी सुनी होगी न्यूटन की स्टोरी कि न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से एक एप्पल गिरा नीचे। यहाँ पे एप्पल गिरा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि एप्पल को अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स कौन सी है, न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी चीज अगर नीचे, यहाँ मान लो आप नीचे बैठे हो, अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, मतलब कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करती है। बट जो मून है, मून भी ऐसे जो है सर्कुलर मोशन में जो है चक्कर लगाता है अर्थ के अराउंड। तो यहाँ पे जो है मून क्यों नहीं गिरता, नीचे क्यों नहीं आता, तो वहां पे जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको यहाँ पे बांध के रखती है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा बच्चे जो हैं, जैसे एक आपने धागा लिया, यहाँ पे एक आपने धागा लिया, यहाँ पे स्टोन बांधा, इसको घुमाना शुरू किया तो ये जो है ऐसे घूमता है, ऐसे जो है घूमना शुरू करेगा और ये जो है ऐसे गिरता है। ठीक है, तो ये क्या बनती है, टेंजेंट बनती है। ये क्या बनती है, टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पार्ट, टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सिकिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेंटर सिकिंग फोर्स। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आती हूँ कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि एवरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए force which is proportional to product of their product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, of the distance between them। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैंने नाम ए दिया, इसको नाम बी दिया। यहाँ पे इसका मास मान लो m1 है और इसका मास जो है m2 है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने d ले लिया। तो कहने का मतलब है कि न्यूटन ने ये बोला कि अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस मतलब इसका मास m1 m2। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये बीच में जो डिस्टेंस है इसको r भी बोला जाता है, आप d से भी ले सकते हो, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये कहने का मतलब है।
अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले क्या है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, मतलब ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। आप इसका मास जो है m लोगे, कैपिटल M, और इसका जो है स्मॉल m ले लो। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम d लेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको d लेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसको आप पूरा जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही लिख के आना। लेट टू ऑब्जेक्ट A and B of masses m and small m at a distance d from each other, d from each other according to the universal law of gravitation। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब जो इनके ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, उनका प्रोडक्ट होगा, तो मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और m, इसको नंबर 1, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, हमें 1 और 2 से क्या मिला? फ्रॉम 1 एंड 2 फोर्स प्रोपोर्शनल टू द मास स्मॉल m और d स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे g का यूज करते हैं, g m m d स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। ठीक है जी, ये रिलेशन आ गया। इसको बोलते हैं जो g है, g को बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोलते हैं साथ में जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इस डी को इस तरफ ले गई तो ये बन गया एफ डी स्क्वेयर जी, कैपिटल एम और एम बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये तो एक आपके पास रिलेशन आ गया, यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लो, जी की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डी स्क्वेयर एम एम, ये आपको दूसरा रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब आप एस आई यूनिट ऑफ जी के निकाल लेंगे, एस आई यूनिट ऑफ जी, तो फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर मास। अब देखो फोर्स है, फोर्स जो है न्यूटन में मेजर होती है, तो 1 न्यूटन हो गया। डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस तो ये मीटर में जो है मेजर होता है, तो इसको मीटर स्क्वायर लिख दिया। मास, चाहे आपके पास चीज बड़ी है चाहे छोटी है, इसका मास जो है केजी में होता है, तो ये केजी और केजी, तो ये ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला बना 1 न्यूटन यहाँ पे मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, ये आपके पास इसके यूनिट बन गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी किसने फाउंड किया था, तो जी वॉज फाउंड हेनरी हेनरी कैवेंडिश। कब किया था?
1731 से लेकर 1810, तो ये उन्होंने फाउंड किया था। तो अब आपको पूछा जा सकता है साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने ये ढूंढा था। और जी की जो वैल्यू है वो होती है 6.673। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूज होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपके पास ये आ गया। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो फोर्स है वो बाइंड करके रखती है अर्थ को। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ टू द अर्थ। सेकंड है कि जो मोशन है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट है अराउंड के जो है सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जो टाइड्स उठते हैं, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। मून और सन की पोजीशन की वजह से टाइड जो उठते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। अब देखो, आपको जो एक रिलेशन पूछा जा सकता है कि जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन बताओ। रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी और जी। अब सबसे पहले देखो, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था, तो ये जो है कितना था हमारे पास यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो, फोर्स इक्वल टू G m m d²। इसको नंबर 1 ले लो। यहाँ पे जो है F की वैल्यू एक और होती है mg। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तब आपको ये लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो ये आपके पास आ गया mg इक्वल टू जी एम स्मॉल एम और d²। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, जी इक्वल टू d²। ये d² को इस साइड ले लो, लेफ्ट साइड में, जी d² इक्वल टू जी एम। ठीक है। और यहाँ से आप जो है कैपिटल जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ ये अगर स्मॉल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जी डी अपॉन एम। ये इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये आपको इसको डी को कई बार रेडियस भी लिखा जाता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये बन जाता है जी r² अपॉन एम। वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में आपको कौन सी वैल्यू आपको वहां पे गिवन है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं जो इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है। जी जी और कैपिटल जी में क्या फर्क होता है? ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है।
सेकंड डिफरेंस इसमें ये है कि जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है और यहाँ पे जी की वैल्यू जो है कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होती है। इसके जो यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसके जो जी के यूनिट होते हैं वो न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर केजी स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ है कि ये जो है इट चेंजेस फ्रॉम, स्मॉल जी जो है चेंज होता है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस एट पोल, पोल के ऊपर, एट पोल जी इज मोर देन, स्मॉल जी मोर देन इक्वेटर। जी की वैल्यू जो है पोल पे ज्यादा होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आप दूसरा ये रिमेन कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन कांस्टेंट, ये डिफरेंस है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी। अब एक और जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछते भी हैं, मास और वेट में क्या अंतर है। तो आप डिफरेंस लिखोगे, सबसे पहले है कि ये जो है मास ऑफ ए बॉडी, ये मास ऑफ ए बॉडी है और ये वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। सबसे पहले मास ऑफ ए बॉडी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी। ये पहला डिफरेंस हो गया इसमें। सेकंड डिफरेंस देखो, सेकंड है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट पेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, पोजीशन ऑफ ए बॉडी, कि बॉडी की पोजीशन क्या है, ये उससे इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, वेट ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। थर्ड डिफरेंस इसमें है कि ये जो मास ऑफ ए बॉडी है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट ऑफ बॉडी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। फोर्थ डिफरेंस इसमें है कि मेजर बाय, इसको जो मेजर किया जाता है मास ऑफ बॉडी को, मेजर बाय फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, और इसको जो है वेट ऑफ ए बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस है नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं होता, मास नेवर बी जीरो, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो जाता है, कैन बी जीरो, जीरो इफ जी इक्वल टू जीरो, अगर स्मॉल जी इक्वल टू जीरो। सिक्स डिफरेंस है कि एस आई यूनिट इज केजी, एस आई यूनिट केजी होता है और एस आई यूनिट इसके जो है न्यूटन होते हैं, एस आई यूनिट इज न्यूटन। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछी जाती है। बाकी जो है आप बुक से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है रिवाइज कर सकते हो, वो सारे दिए हुए हैं। डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं, आप इसको जो है लिख लो और रिवाइज करो, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे आपको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।